माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार विद्यार्थियों। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे बिंदु पे, ठीक है। जो भी हम पढ़ रहे थे लालो, आप सभी भारत के देश और वासी, ठीक है, और अपने घर के भी वासी आप। तो हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री के अंदर, आपके शायद कल वाली क्लास से नहीं आई, एक दिन की छुट्टी तो मिली चाहिए, नहीं संडे था यार, बीच में थोड़ा बहुत तो ब्रेक तो आना चाहिए। तो अब देखो आगे आप जो हम क्लास बना रहे हैं, उस क्लास में हम पढ़ रहे थे आपके मूल मात्रक पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम? मूल मात्रकों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है। अब मूल मात्रक कितने हो गए थे आपके? सर 7 आपके मूल मात्रक थे। कितने थे सर? एक बार थोड़ा देख के जाना, वीडियो ठीक बन रहा है। मेरे को लग रहा है कुछ ऐसे लग रहा है भाई ये जयपुर जा रहा है। ठीक हो गया? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, दिखना चाहिए बस, बच्चों को दिखना चाहिए भाई। हाँ यहाँ पे उर्दू लिखी हुई है, मारवाड़ी जो भी है, ठीक है। देखो मेरे को उर्दू भी आती है भाई, मेरे को उर्दू भी आती है। तो सर हमें मूल मात्रक में 7 पढ़े। अब देखो एक नौजवान है, पता नहीं मेरे को वो क्लास किस में कमेंट कर रहा है, क्योंकि आजकल सिस्टम में चल रहा है कि जो नौजवान कमेंट करता है उसी का लगभग जो आजकल की क्लास में उसी का कमेंट दिखता है। बाद का पता नहीं वो कमेंट दिखता नहीं दिखता है, परंतु एक कमेंट आया मेरे पास, वो इससे पूछ रहा है कि सर घनत्व का मात्रक क्या होता है। घनत्व का मात्रक निकालना है और आपका आयतन का मात्रक आपको निकालना है। तो घनत्व का मात्रक देखो लालो यहाँ पर है, इसका पहले आपको सूत्र आना चाहिए। तो आपने पढ़ा होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत, वो इसी पे काम करता है लालो। तो यहाँ पर आएगा आर्किमिडीज बोले तो सर आपका द्रव्यमान, क्या आएगा? द्रव्यमान। और यहाँ पे आएगा आयतन। तो पहले इस आयतन का निकालो। अरे भाई लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू आपकी ऊंचाई, सर ये भी आपकी एल है, ये भी एल, तीनों एल, तो क्या आएगा? एम और एम आएगा तो क्या बन जाएगा बताओ? एम क्यू बन जाएगा। ये देखो उर्दू आ गई यहाँ पे, क्या आ गई? और क्या बनेगा बताओ? इसका एम क्यू बनेगा। तो सर जब आयतन का एम क्यू है, द्रव्यमान का क्या आता है? लोजी ग्राम किलो, तो यहाँ पर आएगा किलोग्राम, यहाँ पर आएगा एम क्यू और बन जाएगा के जी एम और आपका -3 इसका मात्रक बनेगा लाल। बन गया? और कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब आगे आ जाओ, आगे निकालते हैं हम किसका, किस किस के निकाले थे हमने? सर हमने निकाले थे किस किस के निकाले भाई? चलो हम उसका निकालते हैं, शक्ति का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? शक्ति का। कितनी क्लास रहेगी सर बनानी? कितनी क्लास रहेगी? और बनानी क्लास। अब निकालना है हमें किसका? शक्ति का निकालना भाई। आप में शक्ति है क्या? अरे कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। 2 व्यक्ति हैं और 2 व्यक्ति में एक तो क्या करता है, उसी काम को 5 मिनट में करता है और एक उसको आधे घंटे में करता है लालो। तो ध्यान रखना, जो 5 मिनट में काम कर रहा है उसकी पावर ज़्यादा है, उसकी पावर क्या है? ज़्यादा है। तो शक्ति होता है सर कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। यानी कहने का मतलब कार्य बटा जाएगा आपका समय। अब पहले कार्य का मात्रक निकालो, उसके बाद में किसका आएगा लालो? उसके बाद में आएगा यहाँ पर आपके समय का मात्रक आएगा। तो कार्य का निकालने के लिए हमारे पास देखिए, कार्य बराबर होता है वापस, क्या होता है? वापस। 2 तरीके हैं। तो यहाँ पर है सर ये किसको बता रहा है? सतह मत बोले तो आपका विस्थापन, सतह मत तो बोले तो आपका विस्थापन, और बोले तो अपरदेशी मोरे बलमा, अपरदेशी मोरे बलमा। तो यहाँ पर आएगा बल बराबर होता है माँ, यानी बोले तो यहाँ पर ए बराबर होता है लालो ma। उसके बाद में सर आपका एक कौन है? बोले तो त्वरण है। तो यहाँ पर आएगा आपका त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ये सर इसका आ गया। और बोले आओ तो सरी, यानी ये किसका आएगा बताओ? वेग का आएगा। किसका आएगा? वेग का आएगा। और वेग का होता है लालो यहाँ पर
यहाँ पर बोले तो आपका सतामत यानी विस्थापन, और यहाँ पर क्या आएगा आपका इसमें समय। तो क्या बनेगा, अब शुरुआत यहाँ से होगी। देख लो सर आपने क्या क्या किया है। हमें शक्ति का निकालना है, जेसी आएगा ना, जेसी जो भी आ जाएगा, जेसी आएगा इनवर्स, जेएस इनवर्स जो भी बनेगा, ठीक है। W बटा आपका समय, कार्य समय आएगा, कार्य का क्या आएगा WFS आएगा, यहाँ पर आएगा विस्थापन आएगा, और बल का आएगा ma आएगा। तो F बराबर क्या बन जाएगा, इसमें आपका ma बनेगा। ma का मालूम है, ma कौन है, द्रव्यमान है। a क्या है सर आपका त्वरण है, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। उसके बाद में वेग का क्या बनेगा, वेग का बनेगा विस्थापन बटा क्या बनेगा समय। अब शुरुआत वहाँ से करनी है। तो इसका क्या हो जाएगा सर, ये आपका मीटर है तो यहाँ पे आएगा m, ये आपका समय ऊपर हो जाएगा किसमें, तो यहाँ पर आएगा s-1। क्यों आया s, क्योंकि हम समय को मूल मात्रक में क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं, तो वहाँ पर s आएगा। चलो इसका आ गया। उसके बाद में वेग का आ गया, तो वेग का तो हम लिख देंगे यहाँ पे m(s-1), ये t ऊपर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये भी सर क्या आपका समय है, और यहाँ पर समय तो s आएगा, s आएगा तो घूम जाएगा तो क्या बन जाएगा ms-2 बन जाएगा, ठीक है। ms2 किसका आ गया तो यहाँ पे मस्ती मस्ती और मस्ती मस्ती, तो यहाँ पर त्वरण की आ गई। अब सर हम किसका निकालना है, ma, तो ये किसको द्रव्यमान को बता रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा F बराबर लो जी और आपका मस्ती, तो आपकी क्या लगेगी इसमें ms2 माइनस, ठीक है, जो भी है F का आ गया। F के बाद में ये किसको बता रहा है, विस्थापन बता रहा है, विस्थापन का मतलब मीटर, तो आपको इसमें कर दो, यहाँ पर W कर दो और यहाँ पे S कर दो, तो S का मतलब M आएगा, M के साथ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा किलोग्राम m2s-2। ये किसका आ गया बताओ सर, W का आ गया, किसका आ गया, W का आ गया। उसके बाद में W का आने के बाद में किसका निकालना है सर, हमें समय का निकालना है। तो समय का निकालेंगे, देखो यहाँ पे क्या जाएगा kg m2s-2, ये तो किसका आ गया, W का आ गया। और यहाँ पे फिर क्या जाएगा आपका समय, समय को बोले तो s ऊपर किस में जाएगा आपका kg m2s-3, ये किसका मात्रक आएगा बताओ, शक्ति का मात्रक आएगा। ला लो, किसका आएगा, शक्ति का मात्रक, ठीक है। आगे देखो उसके बाद में सर इतनी रामायण करनी पड़ती है, अरे भाई रामायण करते हैं जब भी तो आपको कहने का मतलब पाठ पूरी होते हैं ना, ये थोड़ी रामायण का नाम लेने से काम हो जाएगा। अगर काम हो जाए तो ला लो, फिर आप जानते हो फिर क्या होगा, क्या होगा रे भाई, ला लो। आगे देखो, अब किसका निकालें, हमें निकालना है वी राई। अभी राई क्या है सर, ये तो हमारी कौन है बोले तो विद्युत धारा, और ये आपका रोध तो प्रतिरोध, और यह आएगा आपका विभवांतर, विभवान, और आपका ये अंतर। तीनों को निकालेंगे, ला लो इसमें तीनों का निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं इस V का निकालना चाहते हैं, और V का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है, और ध्यान रखना शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट। बिल्कुल अच्छी तरह याद रखना, ला लो। आगे देखो इसका क्या आएगा V का, पहले V किसे कहते हैं, विभवांतर। और भाई यहाँ पर एकांक आपके पास कोई आवेश है, उस आवेश को आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने में आपने कितना काम किया, अरे ला लो। तो यहाँ पर क्या आएगा, एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य किसके बराबर होता है, V के बराबर होता है। तो सर W का मान क्या होगा, W का मान हमें पता है Fa बलमा, तो है क्या वापस है सर, क्या है आपका वापस, तो इसका आ जाएगा। और QIT क्या है, QIT किसका आ गया बताओ, Q का आ गया। अब सर यहाँ पर हमें इन दोनों के निकालने, अरे दोनों के निकालने ना यहाँ पे, तो सर पहले Q का निकालो। तो Q का देखो ला लो, यहाँ पर ये किसका है बताओ, एम्पियर है, ये आपका क्या इसमें सेकंड रहेगा। तो Q का तो क्या बन जाएगा AS, तो नीचे तो क्या आएगा बताओ AS आएगा, ठीक है। अब सर FS का निकालो, FS का फिर देखो यहाँ पे, और मैं फिर बता रहा हूँ सर F का निकालेंगे, S का निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। S का क्या जाएगा बताओ M आएगा।
और एफ का क्या आएगा इसमें सर एम ए का क्या आएगा बताओ, ए का जाएगा वी बाई टी और वी का क्या हो जाएगा बताओ एस इन एम एस माइनस वन हो जाएगा। ये वी का आ गया, त्वरण का क्या आएगा, त्वरण का हो जाएगा सर आपका एम एस माइनस टू आएगा। फिर यहाँ पे एम का बन जाएगा तो एम इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बताओ इसमें अगर यार ये क्या हो रहा है एम ए ये त्वरण का रहेगा तो यहाँ पे रहेगा ये किसका निकालें एफ ए, ये सर किसको बता रहा है आपका द्रव्यमान को बता रहा है, तो यहाँ पे आएगा के जी एम एस माइनस टू और इसका आ गया तो यहाँ पे किसका आएगा और ये दो हो जाएंगे, इसमें दो बनेगा एम एस टू और यहाँ पे किसका आ जाएगा एस का, तो एस का क्या बनेगा ये विस्थापन, तो यहाँ पे जाएगा के जी एम टू एस माइनस टू, एस माइनस टू आएगा ठीक है। और अब देखो ये ऊपर जाएगा, जब क्या होगा नीचे ऐसे जाएगा ऊपर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लालो सर ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा रे के जी, उसके बाद में हो जाएगा एम टू एस ऊपर माइनस में, तो यहाँ पे देखो एस माइनस टू मल्टीप्लाई एस माइनस वन और आपका ए माइनस वन। ठीक है, अब कर लो, काम करना है आपको, काम करो फुर्ती से। तो काम करेंगे तो क्या करेंगे भाई, अरे यार ये क्या हो रहा है, तू तेरी क्या समस्या हो रही है, हाँ फालतू दिमाग खराब कर रहा है। तो दिक्कत किसी को। तो अब देखो सर यहाँ पे जब आधार समान तो घाते जुड़ जाती है लालो, क्या है इसमें कोई दो नहीं है तो चिपका दो, अकेला आ जाएगा। एम कितने हैं सर, एम तो यहाँ पे एक वाला दिख रहा है तो यहाँ पे आएगा एम टू आएगा। एस कितने बताओ सर, ऐसा आपके इसमें दो है और घात एक में माइनस की टू है, एक में माइनस की वन है, तो आधार समान तो घातें जुड़ जाती है लालो। तो यहाँ पे आएगा माइनस दो और आपका यहाँ पर माइनस एक को जोड़ना है तो कितना आएगा माइनस तीन, तो यहाँ पे जाएगा माइनस तीन, उसके बाद में जाएगा ए इनवर्स। ये बताओ किसका है, ये सर आपके विभवांतर का है और बराबर आपको लिख सकता है वोल्ट, कितने वोल्ट हैं, किसका आ गया बताओ सर, ये हमारे पास वोल्ट का आ गया यानी विभवांतर का आ गया। अब निकालना आप किसका बताओ, आर का निकालना है। तो आर का निकालना तो आप क्या करो, यहाँ पे पहले आर बनाओ, आर बनाएंगे ना तो आर क्या बन जाएगा बताओ, आर बराबर वी अपॉन आई, ये बन जाएगा। तो वी का मात्रक दिख रहा है आप क्या इसमें, अरे क्या है वी का, तो वी का चिपका दो यहाँ पे के जी एम टू एस माइनस थ्री ए माइनस वन, ये है ना वहाँ पे। तो अब इसको सर यहाँ पे वी का आ गया और यहाँ पे आई का एम्पियर, तो आई का एम्पियर आएगा। अब सर आई ऊपर जाए किस में जाएगा बताओ, ये जो ए किस में जाएगा आपका माइनस में, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ के जी एम टू एस माइनस थ्री और ये आपका ये किसका बन जाएगा बताओ, ये सर आर का बन जाएगा, किसका बन जाएगा आर का बन जाएगा। ठीक है, और आई का तो आपको इतिहास गवाही से बात का क्या होता है सर, ए होता है, क्या होता है ए। पर ध्यान रखना जब भी आपको किसी के सिर पे टोपी दिखे, जब भी आपको किसी के सिर पे ऐसे टोपी दिखे, इसका मतलब समझ जाना कौन है, ओम है। तो लालो यहाँ पे ये किसके बराबर है, ओम के बराबर है। और बोले तो यहाँ पर ये आपकी उल्टी टोपी आएगी इस प्रकार, ये इसका प्रतीक भी होता है, ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना है लालो। जब भी आपको ऐसी टोपी दिखे तो आप समझ जाना किसको बता रहे हैं, ओम, यानी इसके सर पे कुछ भार है यानी प्रतिरोध है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका निकाल लिया, द्रव्यमान का निकाल लिया, घनत्व का गई, उसके बाद में दाब का बता दीजिए आपको, दाब का यार दाब का क्या बताया मैंने, अब यदि आप बोलते तो आपको वही, हाँ चलो एक बार रिपीट कर दें। दाब का शायद मैंने बता दिया, मुझे लग रहा है कुछ बता दिया है मैंने आपको। देखो इधर दाब हाई हील में, याद है ना आपको सभी को, दाब और यहाँ पर आएगा इसमें दाबगा और ये फल और यहाँ पर फल बोले तो यहाँ पर बल और बल आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा इसमें क्षेत्रफल, क्या आएगा इसमें बताओ क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या है, यदि सर अगर हम क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो आपका दाब क्या होता है, घटता है, और यदि सर हम बल बढ़ाते हैं तो दाब आपका बढ़ता है। इसी कारण लालो यहाँ पे आपकी जो सब्जी बनाने वाला चाकू होता है ना, चाकू से और काम भी करते हैं,
तो हम केवल सोच पे ध्यान रख रहे हैं। सब्जी बनाने वाला चाकू आगे से तीखा क्यों रखा जाता है? क्योंकि लालो यदि क्षेत्रफल कम होगा तो दाब अधिक लगेगा, इसलिए कम दाब में आसानी से सब्जी कट जाती है। यदि अगर मान लीजिए कोई आप आगे से बिल्कुल चाकू बहुत ही मोटा है, उससे आप काटेंगे तो आप कटेगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि सर यदि क्षेत्रफल अधिक होगा तो यहाँ पे दाब कम लगेगा, और यदि आप उसी दाब में काम करना चाहते हैं, क्षेत्रफल कम कर दो आगे से। इसी कारण देखो लालो कि जो आपको लोहे की अगर मान लीजिए को कील दीवार में गाड़ना चाहते हैं तो क्या करते हैं, आगे से तीखा रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे या कोई आपके पास कोई लोहे की छड़ है, उसको किसी स्थान पे आप ठोकना चाहते हैं, आगे से आपको तीखा करना पड़ेगा। ठीक है, या अगर आपके वो याद है कि श्री रामायण वाली रामायण है, श्री राम जी वाली रामायण, उसमें जो तीर का बाण थे आगे से तीखे थे, तो यही कारण है यदि आगे से तीखा होगा तो बल कम लगेगा, दाब क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। ठीक है, दाब ज़्यादा सीधी बात है, आसानी से आर और तेरे पार है। ठीक है, इसी प्रकार बल, मान लीजिए लालो जो ऊँट होता है, ऊँट कौन होता है, जो ऊँट है उससे उसलिए कौन है ऊँट, तो ऊँट के पैर क्या होते हैं, गद्देदार होते हैं। तो गद्देदार का मतलब बताओ, क्षेत्रफल ज़्यादा, क्षेत्रफल ज़्यादा तो दाब कम लगेगा, दाब कम लगेगा तो रेगिस्तान में धंसेगा नहीं। यदि रेगिस्तान में आप किसी हाई हील वाली अगर मान ली को लेके जाते हैं, जिसकी सैंडल अगर कैसी होती है जो भी आपको मालूम है, ठीक है ना, तो यदि सैंडल तो आप लेके जाते हैं, दब जाएगी वो गाड़ी वहाँ पर। आप उसे हाई हील वाली को लेके जाते हैं, वहाँ पर महिला को जो सैंडल पहन रखी है बिल्कुल बारीक वाली, उसको लेके जाते हैं तो उसकी गाड़ी वहाँ पे दब जाएगी। क्यों दबेगी लालो? क्योंकि देखो वहाँ पे क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल आपका बहुत कम है, तो दाब बहुत लगेगा, दाब बहुत लगेगा तो यहाँ पे लाली दब जाएगी, गाड़ी दब दब के चलेगी उसकी। ठीक है, परंतु यहाँ पे लालो हमें बात को वास्तविक समझना है। ऊँट वाला समझ गए कि ऊँट के पैर क्या होते हैं, गद्देदार होते हैं या तलवे चौड़े होते हैं, इसी कारण क्या होगा कि वो आसानी से रेगिस्तान में चल सकता है, वो इस पर सिस्टम लगता है। तो अब देखना है कि बल का मात्रक निकालना है हमें, तो बल का आपको देखना और इसमें आपको क्षेत्रफल का देखना है। तो दोनों से आपके पास क्या जाएगा, इसमें मात्रक आ जाएगा। या हम कह सकते हैं बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, यहाँ पे न्यूटन, और यहाँ पे आपके क्या लगेगा, इसमें m2 आएगा, इस बात का ध्यान रखना, माइनस। देखो आपको ऐसे भी दे सकता है और वैसे खोल के भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे आपको n का मान रख देगा, वैसे भी आपको दे सकता है, वो कैसे ही पूछ सकता है। ये किसको बता रहा है, क्योंकि बल का मतलब क्या होता है आपका, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है, इस बात का ध्यान रखना है। और कुछ बच गए हैं तो आप मेरे को बोल देना, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको तरीका सिखा दिया है। क्योंकि मात्रक तो बहुत है, हम कितने के लगभग, जैसे आप जब भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे ना तो आपकी बहुत मात्रक है, परंतु मैंने आपको तरीका सिखा दिया, तरीके से आप कुछ भी लगभग जिससे भी के मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे आता है हमारे पास एक वैज्ञानिक तरीका, बताता हूँ आपको। क्या बताता हूँ, किसी संख्याओं को लिखने का वैज्ञानिक तरीका। तो इससे पहले आप एक थोड़ी बहुत पानी पी लो, आप पानी पी लो, ठीक है। मैं क्लास को चेक करता हूँ कितनी बन गई है और कितनी कैसी बन रही है, क्यों बन रही है। हाँ, क्लास बन रही है भाई आपकी, ठीक है। तो अब देखो मैं एक बात सिखाता हूँ आपको, वैज्ञानिक तरीका, संख्याओं को लिखने का वैज्ञानिक तरीका। संख्याओं को लिखने का वैज्ञानिक तरीका ये आपको बता रहे हैं। जैसे मान ली लालो में लिखा यहाँ पे 3 4 इंटू 10 10 10 10 10 10, ठीक है। अब आप बताओ इसको लिखने में देखो कितना तो मार्कर आपने वेस्ट किया है, कितना आपने समय वेस्ट किया है और कितना आपने मेहनत भी की है। तो इन्हीं समस्याओं से बचने के लिए हमारे पास चलता है एक वैज्ञानिक तरीका। संख्याओं को बिल्कुल शॉर्टकट लिखना, घात के रूप में लिखना, उसे कहते हैं आपकी वैज्ञानिक तरीका।
यदि आप इसको लिखना चाहो तो आपके पास एक तरीका है। कोई कहेगा कि सर मैं ऐसे लिखूंगा इसको, कैसे? ऐसे लिखूंगा 1 2 3 4 5 6। कोई बात नहीं लालू, तेरी बात को हम समझ चुके हैं कि तू प्रसाद है और उसी को मिलता है जिसको आवश्यकता होती है। 3 4 0 0 0 0 आपका ये सिस्टम चल रहा है, कोई बात नहीं, परंतु थोड़ा बहुत वैज्ञानिक तरीका अभी भी नहीं आया। वैज्ञानिक तरीका यह कहता है कि पहले तो आएगा आपका कोई भी अंक आ जाएगा, अंक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आएंगे, उसके बाद में दशमलव और दशमलव के बाद में फिर जो भी अंक आएंगे उसके बाद में क्या बनेगी, उसकी पावर बनेगी। तो देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप यहाँ पे लगा लो, आप यहाँ पे लगा लो, क्या कर लो, आप यहाँ पे लगा लो, तो और इनकी बना दो, इनकी तो बना दो और इनका लगा लो। तो पहले इनकी बना लो, क्या बनाना है हमें, बनाना है सर देखो 1 2 3 4 5 6, इन 10 की पावर कितनी बन जाएगी, 10 की पावर 6 बन गई। इसकी तो हमने बना ली और अब इसके लगा लो, इन क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो 34 कितना बना बताओ, यहाँ पे 36 और 10 की घात कितनी 6 बन जाएगी। पर सर अभी तक हमने लगाया कुछ नहीं है, अभी तक मेरी तरफ से मैंने कुछ नहीं लगाया। अब मैं देखो यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, लगाने का तरीका सीख लो। सर मेरे को यहाँ पे कुछ लगाना है, मेरे को यहाँ पे वो लगाना है जो हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, जो दशमलव लगाते हैं, ठीक है। तो अगर दशमलव लगाना है तो हमारे पास सर मैं ऐसे डायरेक्ट लगा दूँ, ऐसे। यदि अगर मान लीजिए कोई नौजवान अगर अपने माथे पे अगर मान लीजिए कोई वो लगाता है, बिंदी लगाता है, तो बिंदी ऐसे ही नहीं लगाई जाती, उसकी बहुत प्रयास करना पड़ता है, उसको कुछ विशेष नियम होते हैं। तो यहाँ पर भी सर आपने जो बिंदी लगाई वो कैसे लगाई, क्या परिवर्तन हुआ। तो अब देखो यहाँ पर ऐसे बताओ रहे, यदि मैं आपके 1 मारूं और आप उसके सामने के 2 मारे तो बराबर है क्या, नहीं, गलत है सिस्टम। यदि कोई आपकी 1 मारे और आप सामने वाले के 1 मारे, इस आप बराबर है। तो सर इससे बताओ, यदि मान लीजिए यदि मैंने लिखा 3 4 × 10 की घात 6, मैंने सर इसको भी 10 से गुणा कर दिया और नीचे भी क्या कर दिया सर, मैंने 10 से गुणा कर दिया। क्या कर दिया मैंने, ऊपर भी 10 से गुणा कर दिया और नीचे भी 10 से गुणा कर दिया। तो कोई मतलब नहीं, बात बराबर है, इससे आप बराबर हो जाएगा ना। आप देखना कि छोटे बच्चे को देखना, यदि वो इसकी एक चोट मार देता है तो वो भी क्या करता है कि इसने मेरे को 1 मारी, तो जब तक वो उसकी चोट नहीं देता है उसके आत्मसंतुष्टि नहीं होती, देने के बाद में उसकी क्या होती है, संतुष्टि होती है, हाँ बिल्कुल अब तो आराम हो गया, अब मैं बड़ा हो गया। तो लालू यहाँ पर भी है, उसने ऊपर भी 10 से कर दिया, नीचे भी 10 से, बात बराबर हो जाएगी, बात बराबर। तो अब बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्या करो कि सर देखो इनको तो हल कर लेते हैं, आधार समान तो घातें जुड़ जाती हैं सर, इसकी पावर 1 है तो यहाँ पर आएगा, इसका तो क्या बन जाएगा, इसका तो बन जाएगा 10 की घात कितना 7 बन जाएगा। परंतु अब हमें क्या करना है, इसके अंदर है 34 में 10 का भाग दें कितना आएगा 3.4 और इसको लिख दो इंटू में 10 की घात 7। ये आपका वैज्ञानिक तरीका बनेगा। लालो क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ऑप्शन दे देगा, इस प्रकार लिख देगा कि कौन सा तरीका सही है। तो वैज्ञानिक तरीका क्या रहेगा, इसमें आपका सही रहेगा। क्योंकि देखो एक तो आप इतनी बड़ी संख्या लिख रहे थे आप, फिर आपने इतनी लिखी, तो इसके बजाय देखो 3.7 × 10⁻7 में कितना है 3.4 × 10⁻7 में काम चल रहा है, 7 में ही काम चल रहा है। तो ये कहलाएगा आपका वैज्ञानिक तरीका कहलाएगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको करने पड़ेंगे, कुछ थोड़ा बहुत तो लिया करो आप, जब मौका मिले तो थोड़ा वो ले लिया करो। तो आज आपको मौका मिले ले लो फिर। तो मैं दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे दे दिया मैंने 4 5 6 × और 10 10 10 10। एक तो इसका आपको वैज्ञानिक तरीका लिखना है, ठीक है। उसके बाद लिखा मैंने 3 4 और यहाँ पे लिखा मैंने और 10 × 10 × 10 × 10 और नीचे आपको इसका वैज्ञानिक तरीका लिखना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, डालो आपको एक और दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया मैंने 4 5 6 × 3 4। इसका लिखो मैंने, इसका लिखा यदि 0.1 और आपका 10 × 10
और नीचे क्या जाएगा आपका 10। इसका भी आपको वैज्ञानिक तरीका बताना है। फिर मिलेंगे एक दिन हम आगे वाली कक्षा में फिर ज़रूर मिलेंगे। ध्यान रखना लालो यहाँ तक।